हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कॉर्पस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो हम लोग देखेंगे कि इसका जो है नेचर क्या है, ठीक है। प्लस जो है डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे उसमें कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या होता है, कैसे जो है कोई एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो सीरीज़ जो है डे बाय डे मिलेंगे आपको, ठीक है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड होंगे और ये यदि आप जो है किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, एपीओ या प्लस पीसीएसजे की, खासकर यूपी पीसीएसजे की, जहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी सिलेबस में है, तो उन जगहों पे जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारा वीडियोस, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान से बने रहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमको ये चीज़ देखना है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, वो इन्फोर्स कब हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि जो है ये कब का कानून है, ये 1872 का कानून है, यानी 1872 में जो है इसे क्या किया गया, एनेक्ट किया गया, ठीक है। 1872 में जो है इसे एनेक्ट किया गया। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी, ठीक है। इन्फोर्समेंट डेट, ठीक है। तो ये डेट बिल्कुल आपको याद करना है, ये है 1 सितंबर 1872, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये देखो, ये इट इज़ अप्लाई टू होल द टेरेटरी ऑफ इंडिया। पहले था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब जो है पूरे भारत में जो है ये क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये 1872 का कानून है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। और दूसरी बात ये चीज़ रखना है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कब लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872 का कानून है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे जगह पे लागू है, लेकिन इसको हमको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये सेक्शन 1 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़, अगर बाय द वे कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है कोई अलग किसी कानून में, किसी अलग लॉ में कोई प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है, किसी अलग लॉ में जो है कोई प्रोविज़न दिया गया है, तो ये क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लॉ है उसे जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि शैल नॉट अफेक्ट, shall not affect the provision of any statute, shall not affect the provision of any other statutes, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि अगर किसी दूसरे कानून में, किसी भी कानून में अगर ऐसी कोई व्यवस्था दी गई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये कानून जो है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कानून है वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। पहली पॉइंट ये हुई। दूसरी पॉइंट एक चीज़ और यहाँ ध्यान से समझना है, दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर कोई सपोज कर लो कि कोई कस्टम हो, ठीक है, कोई ट्रेड में या यूसेज हो,
ठीक है, यानी कि ऐसी कोई रीति रिवाज हो जहाँ पे उसका अलग ही प्रोविज़न करता हो, ठीक है? यानी कि उस चीज़ का जो है, यानी कि उसके विशेष रीति रिवाज में, कस्टम यूसेज में जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अलग ही प्रोविज़न हो, तो वहाँ भी जो है इसको जो है ये 1872 का कानून क्या करेगा, उसे अफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में रखे रहना, ठीक है? अब एक चीज़ और ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है? क्या वो चीज़ है? तो वो ये है कि हमको जो है डेफिनिशन समझना है कि डेफिनिशन क्या है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक डेफिनिशन है किसका, एंसन को, ठीक है? इनका पूरा नाम सर विलियम एंसन है। ये क्या कहते हैं, ये डिफाइन कहते हैं कि देखो जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट। अब हमको तो पहले एक चीज़, ये काम करो, ये एग्रीमेंट पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? अब यहाँ से ध्यान से देखो कि आए दिन डे बाय डे जो है हम कुछ न कुछ जो है अपने डेली लाइफ में एग्रीमेंट हम करते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम एक्चुअली में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जैसे सपोज कर लो कि अगर जो है, ठीक है, सपोज कर लो कोई राम है, कोई व्यक्ति है राम, वो क्या करता है, श्याम को, राम जो है क्या करता है, श्याम को अपनी शादी में, ठीक है, अपने मैरिज में क्या करता है, इनवाइट करता है, ठीक है? राम जो है अपनी शादी में जो है इससे क्या करता है, इनवाइट करता है अपने फ्रेंड को, ठीक है, कि आओ भाई पार्टी अटेंड करो, डिनर वगैरह करो, ठीक है, शादी में। अब यहाँ पे राम जो इसे क्या किया, ऑफर किया, किसको, श्याम को, या ये कह लो कि ये जो है प्रपोजल किया, ठीक है, और श्याम ने इसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई हम आएंगे, तुम्हारे शादी में जो है हम आएंगे, ठीक है? तो प्रपोजल हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है? अब शादी में जो है ये नहीं पहुंचा, पहुंचा वो बात की बात है, लेकिन हम लोग यहीं से समझ लेंगे। तो इनके बीच, राम और श्याम के बीच जो है एक एग्रीमेंट क्रिएट हो गया है, ठीक है? क्या हो गया, एग्रीमेंट जो है इनके बीच क्रिएट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे हम बता दें कि जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो एग्रीमेंट होता है, ये बिल्कुल आप याद रखना है, वो होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है? जब किसी के द्वारा अगर प्रपोजल किया जाता हो और अगला जो है इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये कहलाता है क्या, एग्रीमेंट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो प्रपोजल कहो, तो ये क्या करता है, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई यहाँ पे हम जो है आएंगे, तो इनके बीच एक ये क्या हो गया, एग्रीमेंट तो हो गया। तो लेकिन ये एग्रीमेंट क्या, सपोज कर लो कि अगर यहाँ उस दिन शादी में श्याम नहीं गया, तो क्या राम इनके ऊपर जो है सूट फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? क्योंकि अ, वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट में बदलता है, और कॉन्ट्रैक्ट तब होता है कि वो एग्रीमेंट जो क्या हो, लॉ द्वारा, ठीक है, इन्फोर्स कराया जा सकता हो, इन्फोर्स कराया जा सकता हो, या ऐसे सारे एग्रीमेंट जो क्या हो, लीगली बाउंड हो, लीगली बाउंड हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सब जो है क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, ठीक है? वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ये समझ, हमने देखा यहाँ पे कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट जो है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का रिजल्ट होता है एग्रीमेंट, ठीक है? जब किसी कोई व्यक्ति किसी से प्रपोजल करता है और अगला व्यक्ति जो है, यानी कि अगला पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये माना जाता है कि उनके बीच जो है एक्सेप्टेंस हो गया है, ठीक है? तो ये अपने दिमाग में रखना। तो इसकी एक्सेप्ट एग्रीमेंट क्या होता है, तो एंसन ने यहाँ पे क्या बोला
कि एंसन महोदय ने बोला कि देखो एग्रीमेंट होता है ना जो, ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का परिणाम होता है, ठीक है। एंसन ने कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन दिया है उसको हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर इसको लिख देते हो तो डेफिनेशन क्लॉज में, तो ये काफ़ी जो है इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो एंसन ने कहा कि देखो एक ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी हम इसके पहले भी बता दिए कि कौन जो है क्या होगा। तो हमने बताया कि एग्रीमेंट जो है सब लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम डेली लाइफ में जो एग्रीमेंट करते हैं वो लॉ नॉर्मली तो वो नहीं एग्रीमेंट, वो जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होगा। तो ये मात्र ये कहा गया कि दोज एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि दोज इन एग्रीमेंट विच इज बाउंडेड बाय द लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो एंसन का जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि देखो हर वो एग्रीमेंट, हर वो एग्रीमेंट जो लीगली का हो, बाउंड हो, लॉ द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता हो, वो सारे के सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे या कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो एग्रीमेंट का डेफिनेशन है, ये हमसे पूछा, हम डेफिनेशन क्लास का अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो एग्रीमेंट का डेफिनेशन है सेक्शन 2E में दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H में जो है डिफाइन किया गया है। तो बिल्कुल याद रखना है कि किसे एग्रीमेंट कहेंगे और किसे जो है कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अच्छे समझते हैं कि देखो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सीधी सीधी बात ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन टू पार्टीज, यानी दो पार्टीज के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। और कोई जरूरी नहीं कि दो पार्टी हो, यहाँ पे टू और मोर पार्टीज भी लिख सकते हो, टू और मोर पार्टीज भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो है क्या किया गया हो, कोई एग्रीमेंट किया गया हो, और इन लोगों का जो माइंड मेकिंग है, ठीक है, वो आपस में लीगली जो है बाउंड होना है, ठीक है। ऐसे में हवाबाजी नहीं करना है, ठीक है। यानी कि लीगली बाउंड होना है कि लीगल कुछ कॉन्सिक्वेंसेस वहां से प्रोड्यूस हों। तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नॉन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमको या तो ये लिखना है और थोड़ा सा एलोबरेट करके हम चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि भाई ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्फोर्शियल बाय लॉ है, तो ये कैसा होना है, लीगली बाउंड का क्या मतलब है, ठीक है। यानी कि एग्रीमेंट अगर है, सीधी सीधी बात है, किन्हीं दो या दो से अधिक लोगों के बीच एग्रीमेंट है, तो अगर उस एग्रीमेंट के साथ ये प्लस हो जाए क्या, लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, लीगल लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, यानी जिसे कहते हैं हिंदी में विधिक बाध्यता, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, तभी जा करके जो है वो कहा जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ऐसा सही है, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि सबसे पहले लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो हमको और अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन में देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, यानी एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो एग्रीमेंट मस्ट बी राइज लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है
बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अब से हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है, लीगल ऑब्लिगेशन को अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं। तो हमको सबसे पहले एक चीज़ समझना होगा कि देखो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन होते हैं, बाध्यता होती है डेली लाइफ में। ठीक है, ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? तो ऑब्लिगेशंस तो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सोशल ऑब्लिगेशन और दूसरा होता है लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे जो हमको अच्छे समझना है कि एक एक एग्जांपल लेकर के सोशल ऑब्लिगेशन क्या होगा, फिर लीगल ऑब्लिगेशन क्या होगा। ठीक है, और वो हम देखेंगे एग्जांपल के हेल्प से। ठीक है, सपोज कर लो, अभी जस्ट इसके पहले हमने एग्जांपल दिया था, सपोज कर लो कि ए एंड बी बोथ आर फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के मित्र हैं, दोस्त हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ए जो है इनवाइट्स टू फ्रेंड बी ए इनवाइट्स टू फ्रेंड बी टू अटेंड अ डिनर पार्टी। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि हमारे यहाँ जो है डिनर करना है आज रात। ठीक है, ए जो है बी को क्या करता है, डिनर के लिए जो है बुलाता है। ठीक है, और ये ए क्या किया, ए ने ऑफर किया उसको, ए ने जो क्या किया, ऑफर किया बी को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है प्रपोजल किया है, प्रपोजल किया या ऑफर किया। ए ऑफर टू बी या ए प्रपोज टू बी। ठीक है, फॉर डिनर। अब बी ने क्या किया, बी ने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसके प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने इसके पहले हम देखें कि एग्रीमेंट जो है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद ही क्रिएट होता है, यानी कि इन दोनों के बीच जो है एक एग्रीमेंट क्रिएट हो गया, और सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट यानी कि ऐसा जो एग्रीमेंट यहाँ पे बना है वो क्या है, वो सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, ये कैसा एग्रीमेंट हुआ, सोशल एग्रीमेंट हुआ। तो अब सपोज कर लो कि यहाँ से बी नहीं जाता है इसके वहाँ, तो ए इसके ऊपर सूट नहीं फाइल कर सकता है, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट डज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, यानी कि इसको जो है हम लोग लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं करा सकते। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि सोशल एग्रीमेंट को हम लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। अगर ये ब्रीच करता है, यानी कि इनके बीच जो है ये नहीं जाता है, तो हम लोग उसको जो है लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कर। लेकिन अब लीगल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस में एक चीज़ याद रखना कि सबसे बड़ा चीज़ होता है इंटेंशन। ठीक है, टू मस्ट बी इंटेंट विथ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है लॉ के द्वारा जो है बाउंड होना जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लॉ के द्वारा जो है बाउंड होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीगली बाउंड का क्या मतलब है। ठीक है, लीगली बाउंड का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे जो दो पार्टी हैं, सपोज कर लो ए और बी, ये जो दो पार्टी हैं, इन दोनों पार्टी के बीच एग्रीमेंट करने का इंटेंशन होना चाहिए। टू मस्ट बी इंटेंशन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और वो कोई सपोज कर लो बिजनेस से रिलेशन है। ठीक है, या ये कह लो कि जो कुछ भी है, लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो ही क्या कहलाएगा, वही जो है कहलाएगा आपका लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो कि ए जो है, ए किसी जमीन को, किसी लैंड को जो है बी से लीज पर लेता है। ठीक है, बी से क्या कर रहा है, लीज पे लेता है, और इसके लिए जो है
अपना लीज पे लेता है तो इसके लिए एक पेपर, एग्रीमेंट पेपर तैयार करता है। ठीक है, इसके लिए क्या करता है, एग्रीमेंट पेपर। और वो लीज के लिए जो सपोज कर लो 10 ईयर्स के लिए ले रहा है, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए, तो उसमें इस एग्रीमेंट पेपर में जो है पूरा का पूरा डिफाइन है कि कितने ईयर्स के लिए ले रहा है, क्या कितने अमाउंट में ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर ए के द्वारा जो है, अगर ए के द्वारा इसे जबरदस्ती 12 ईयर्स के लिए रखा जा रहा है, सपोज कर लो, तो यहाँ पे ये दोनों लीगली बाउंड हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट है इनके बीच। तो यहाँ पे ए ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ए ऐसा करता है तो बी जो है उस पे ऊपर सूट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ला सकता है, और जो भी कॉम्पनसेशन होगा उसको मिलेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको। तो हम लोगों ने देखा इसको कि कैसे जो है, कैसे यहाँ पे ये लीगली बाउंड होगा और लीगली ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे जो है एक और हम लोग एंसन के बाद एक और जो है एक अच्छे जूरिस्ट जिसे कहते हैं सालमन्स, ठीक है, सॉलमन, ठीक है, सॉलमन क्या कहते हैं ये हमको समझना है। ये भी कहते हैं कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is not the whole of whole law of whole law of agreements, nor is it nor is it whole law of obligation। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी एग्रीमेंट किए जा रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सब पे जो है लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे। ठीक है, केवल वो एग्रीमेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन इनके द्वारा ये बनता है कि क्या सभी एग्रीमेंट एग्रीमेंट ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एग्रीमेंट होते हैं, यानी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सभी होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये बताएगा सेक्शन 10। ठीक है, ये बताएगा सेक्शन 10। तो यहाँ पे बस इतना सॉल्मन का जो ये पोर्शन आपको समझना है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ये बिल्कुल याद रखना, लेकिन सभी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्मन का ये पॉइंट्स है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया, और अगर हमारे चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू सो मच।